अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िराज़ और आप देख रहे हैं फ़िराज़ व्लॉग। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब के कुछ अहम खबरें। तो मैं आपको एक-एक करके हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। तो सबसे पहली खबर यह है कि किंग फहद ब्रिज से जो बहरीन से सऊदी आता है, उसके हवाले से किंग फहद ब्रिज पर आने वाले विदेशियों के लिए शर्त अनुमति। बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाला किंग फहद ब्रिज अथॉरिटी ने इस मार्ग से सऊदी अरब आने वाले नागरिकों, निवासियों, विदेशियों आने वाले वीज़ा, कार वीज़ा या पर्यटक वीज़ा के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। किंग फहद काउजवे अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर एक विस्तारित बयान में कहा है कि टीकाकृत आने वाले वीज़े पर निवासी या विदेशी और काम या पर्यटक वीज़ा पर पीसीआर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। पीसीआर की शर्त है कि वो 72 घंटे के अंदर उसका सैंपल लिया जाए। बयान में सऊदी नागरिक के हवाले से कहा गया है कि नागरिकों से आगमन पर पीसीआर प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। टीका लगाने वाले के आने पर कोरोना के परीक्षण किए जाएंगे और उन्हें संगरोधक के लिए नहीं कहा जाएगा। जिनके पास टीका नहीं है वो 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए 7 दिन के लिए घर में अलगाव बनाया जाना चाहिए, यानी 7 दिन अपना एक अलग क्वारंटाइन रहेंगे। 8 साल से कम उम्र के बच्चों को इस टेस्ट से छूट दी जाएगी। किंग फहद काउजवे अथॉरिटी ने सऊदी नागरिक की विदेशी पत्नी, सऊदी महिला के विदेशी पति, उनके साथ आने वाले घरेलू कर्मचारियों, राजनयिकों, उनके साथ परिवार और घरेलू कर्मचारियों के संबंध में 3 नियम जारी किए हैं। उन्हें पीसीआर टेस्ट पेश करना होगा, 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। 8 साल से कम उम्र के बच्चों की छूट दी जाएगी। वैक्सीन प्राप्त करने वाले को होटल क्वारंटाइन से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और नहीं आने पर कोरोना टेस्ट के लिए कहा जाएगा। बिना वैक्सीन वाले और 18 साल से कम उम्र वाले के लिए 7 दिन का होम आइसोलेशन ज़रूर होगा। छठे दिन पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। 8 साल से कम उम्र के बच्चों को छूट दी जाएगी। किंग फहद काउजवे अथॉरिटी ने ट्रक ड्राइवरों और सहायकों को लेकर 2 नियम जारी किए हैं। सबसे पहले सऊदी अरब के लिए रवाना होने से पहले उन्हें पीसीआर टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। दूसरे, वो आगमन के बाद होटल संगरोध या परीक्षण के अधीन नहीं होंगे। किंग फहद काउजवे अथॉरिटी ने भी स्वास्थ्य कर्मियों को टीके नहीं मिलने पर 2 नियम जारी किए हैं। सरकारी एजेंसियों के कर्मियों पर हाउस क्वारंटाइन लागू किया जाएगा। 24 घंटे और 7वें दिन पीसीआर टेस्ट होंगे। निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए होटल संगरोध 24 घंटे लागू होगा और 7वें दिन पीसीआर का परीक्षण किया जाएगा। किंग फहद काउजवे अथॉरिटी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 4 टीके हैं। स्वीकृत टीकों में फाइजर की 2 खुराक, एस्ट्राजेनेका की 2 खुराक और मॉडर्ना की 2 खुराक और जॉनसन की 1 खुराक शामिल है। तो एक खबर ये थी। एक खबर यह है कि 1 अगस्त से शिक्षण संस्थानों में बिना टीके की अनुमति नहीं होगी। सऊदी अरब में शिक्षा मंत्रालय ने अपने सभी अधिकारियों से 1 अगस्त 2021 से पहले कोरोना का टीका लगवाने का आग्रह किया है। उसके बाद किसी भी अधिकारी को बिना वैक्सीन के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसपीए के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अगले शैक्षणिक वर्ष के दौरान शैक्षणिक प्रक्रिया को सिस्टम में लाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि शिक्षा मंत्रालय के किसी भी संस्थान में बिना वैक्सीन के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय सभी सऊदी विश्वविद्यालय, उच्च व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और सभी शैक्षणिक संस्थानों से इस प्रतिबंध को लागू करने का आग्रह करता है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सऊदी अरब के सभी प्रांतों और आयुक्तों में 587 केंद्रों में स्वास्थ्य
ऐप के माध्यम से पंजीकरण करा के टीकों का इतिहास प्राप्त किया जा सकता है। स्वस्थ ऐप यानी सेहती ऐप, जो यहाँ उससे अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो एक खबर ये थी, मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाया। एक खबर है, कोरोना SOPs का उल्लंघन करने पर जीजान और नजरान में 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब में जीजान में कोरोना SOPs का उल्लंघन करने पर 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नजरान के एक गेस्ट हाउस में 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नजरान पुलिस ने एक बयान में कहा है कि गेस्ट हाउस में बड़ी संख्या में एकत्र हुए स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोरोना SOPs के मुताबिक कहीं भी 20 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। बाकी जगहों पर 130 लोग जमा हो गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता अब्दुल अल अशनी ने कहा है कि छात्रावास के आयोजक और मेहमानों पर जुर्माना लगाया गया है। सऊदी सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में किसी को भी कोई रियायत नहीं देगी। दूसरी ओर जीजान पुलिस ने सांता कमिश्नरेट के एक गांव में एक घर में इकट्ठा होने के दौरान 70 लोगों को हिरासत में लिया। जीजान पुलिस के प्रवक्ता नायब हकामी ने कहा है कि लोग कानून के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम के मेज़बान और 70 मेहमानों को हिरासत में लिया गया है और जुर्माना लगाया गया। SPA के मुताबिक अल फरकिया पुलिस ने शॉपिंग मॉल, बाज़ारों और विभिन्न दुकानों पर 1584 छापेमारी की है। कोरोना SOPs के 82 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं, जिन पर 17 शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया है। अल फरकिया नगर पालिका के शिकायत केंद्र 940 को उल्लंघन की 29 शिकायत मिली थी। तो एक खबर ये थी, मैंने पढ़ के आपको सुना दिया हूँ। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से आज टोटल केस आया सऊदी अरब में 1136, इसमें से ठीक हुए हैं 980 और 10 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा केस आए हैं रियाद में 342, मक्का में 276, एस्टर्न में 150, मदीना में 73, असीर में 66, जीजान में 59, अलकसी में 47, ताबूक में 36, नजरान में 27, हैल में 22, अलबहा में 18, नॉर्थन बॉर्डर 14, अलजोक में 6। जो टोटल केस हो गया है सऊदी अरब का वो हो गया है 4,38,705। जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 4,22,706 और जो टोटल मौत हो गई है सऊदी अरब में वो हो गया है 7,224 और जो टोटल कोरोना वैक्सीन लग गई है वो हो गया है 1,24,82,911 और जो अभी एक्टिव केस हैं वो है 8,775 और जो गंभीर हालत में है वो है 1,331। तो ये था आज कोरोना वायरस के हवाले से कि तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।